जय बाबा खोली वाले की जय हो। जय हो गुरुदेव जट्टाधारी नीलकंठ महादेव शिव शंभु बाबा भोलेनाथ की जय हो। आप सभी भक्तों का बाबा शक्ति चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं एकादशी के बारे में। कामदा एकादशी, जिसे फलदा एकादशी भी कहते हैं। ये कामदा एकादशी का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अपने अधूरे इस व्रत को करने से अधूरी कामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत के करने से सम्मान में बढ़ोतरी होती है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, घर में सुख शांति आती है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है, भगवान विष्णु का व्रत करने से सफलताएं मिलती है। सबसे पहले मैं आप सभी को नवरात्रों के नवमी के उपलक्ष्य में माता आदि शक्ति वैष्णव देवी आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अब कामदा एकादशी कैसे करें? कामदा एकादशी का व्रत एक दिन पहले से ही शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। कामदा एकादशी में 12 अप्रैल को कामदा एकादशी है। उससे एक दिन पहले ही आपको शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठो, स्नान करो। स्नान करते वक्त जल में थोड़ा गंगा जल मिला लो। उसके बाद फिर आप सफेद वस्त्र धारण करके तब पूजा पाठ भगवान विष्णु की करें। भगवान विष्णु की पूजा पाठ में आप उसको पीले फूल अर्पित करें। इस कामदा एकादशी में आप आम का भोग लगा सकते हैं। पीले फूल हो गए, धूप बत्ती जोत बत्ती आप जगाएं। और कामदा एकादशी में आप एकादशी के व्रत की कथा जरूर पढ़ें, तब आप उसके महत्व को जान पाएंगे और उस व्रत का आप दोगुना फल भी मिलेगा। सुने और सुनाएं, इतना ही सुनने वाले को फल प्राप्त होता है। और भगवान विष्णु को कामदा एकादशी पर पंचामृत और तुलसी का भोग जरूर लगाएं। आप इस व्रत को निर्जला भी रह सकते हैं। निर्जला व्रत करते हैं उसका अलग महत्व है और ज्यादा सफलताएं मिलती हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार और हमारे शास्त्र ग्रंथों के अनुसार जो भक्त, जो इंसान 108 एकादशी के व्रत करता है, वो जो शास्त्र कहते हैं, जो ग्रंथ कहते हैं, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, जो इन सनातन धर्म में, वो अपनी कायाकल्प भी कर सकता है। जो निर्जल 108 लगातार व्रत करता है वो एक अलग बात है। जो जैसा कर्म करता है प्रभु वैसा ही फल देते हैं, ये अटल सत्य है। जो जैसा कर्म करे वैसा ही फल पाए। और एकादशी का व्रत
अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह खुलता है। आप भगवान विष्णु को या फिर उसके स्वरूप हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, बाबा श्याम हैं, उनको भोग लगाएं, फिर आप उस एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। और एकादशी के व्रत के दौरान किस मंत्र का जाप करें? पूजा पाठ के दौरान बैठोगे उस समय तो आप कर ही सकते हो, सुबह शाम चलते फिरते उठते आप किसी भी समय उस परमात्मा का नाम ले सकते हो। ये नहीं है कि आप बैठोगे तभी उसका फल मिलेगा, ये मैं नहीं मानता। क्योंकि जब तक मुख में मिश्री है वो अपना मिठास देती रहेगी। उसी प्रकार जब तक आप उस परमपिता परमेश्वर का नाम लेते रहोगे उसका फल आपको मिलेगा। हम तो सीधी ही बात जानते हैं। तो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। आप जो चाहे मंत्र कर सकते हैं, या आपको और कोई भी अच्छा मंत्र लगे उसका भजन करने के लिए आप वो कर सकते हैं। एकादशी का व्रत करने से घर में सुख शांति, वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। सारे रुके हुए काम हैं वो बनते हैं। और इस फलदा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जितने अधूरे काम रुके हुए हैं वो सभी पूर्ण होते हैं। इस कामदा एकादशी का ये महत्व है, जिसके जो काम रुके हुए हैं वो पूर्ण रूप से बन जाते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की आप सभी भक्तों पर कृपा बनी रहे। जय बाबा, जय मां।